अरे तेजस्वी जी अपना भविष्य देखें। बहुत दिन से लगे हुए हैं माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अंजलि। तो आपको बता दें कि कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हो जाएगी। उसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि ये उनकी कोई प्रगति यात्रा नहीं बल्कि अलविदा यात्रा है। इसी पर कई नेताओं ने अपनी अपनी बयानबाजी की थी, अपनी अपनी टिप्पणी दी थी। किसी ने विरोध जताया तो किसी ने समर्थन दिखाया। तो इसी पर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बहुत बड़ा बयान सामने आता है, जहाँ पर वो तेजस्वी यादव पर भड़के हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता को अलविदा करने के चक्कर में है, लेकिन उनके माता पिता यहाँ जड़ जमा कर बैठे हैं। वही नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया, बिहार के विकास के लिए काम किया, लेकिन उनके माता पिता ने इन 15 सालों में अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। वही इसी के साथ साथ उन्होंने अपने बयान में और क्या क्या कहा, पहले आप वो सुने। यानी जाने का समय। अरे तेजस्वी जी अपना भविष्य देखें। बहुत दिन से लगे हुए हैं माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को? बिहार में अपहरण का उद्योग चलवाया, बिहार में सड़क खस्ताहाल कर दिया, बिहार में बिजली नदारद कर दिया। इस सब का ना हिसाब वो दें बिहार की जनता को। नीतीश कुमार जी ने तो 22 घंटा बिजली बिहार को दिया, बिहार का एक एक कोने में सड़क का जाल बिछा दिया, बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, अपहरण का उद्योग बंद कर दिया। तो ये सब ना वो बोले, ये क्या बोलते हैं? कल धरना पे बैठ गए हैं, पोस्टर बैठे धरना पर बैठते रहे, वो तो धरना देंगे, उनका काम ही है ये विपक्ष में। पार्लियामेंट में जो घटना घटी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला गया कि गलती हो गई, चाहे जो भी हो होगा। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मंशा के साथ उस द्वार में प्रवेश किया था। उस द्वार पर, मकर द्वार पर प्रदर्शन इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग रोज करते थे, हम लोग भी जाते थे संसद में, लेकिन उसका किनारे से एक पाथवे बना हुआ, उसको पकड़ के चले जाते थे। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए थे। आप लोग अंबेडकर विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अंबेडकर विरोधी? अंबेडकर को क्या पता है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने क्या अंबेडकर के नाम पर किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया है? अंबेडकर को अगर सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनको भारत रत्न की उपाधि किसने दी? दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी को? तो इसलिए ये सब बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी देती थी इंदिरा गांधी को भारत रत्न, तो ये उनका काम है। उन्होंने क्या किया? आरक्षण का विरोध किया उन्होंने। आज संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, संविधान का ज्ञान भी नहीं है कि संविधान में क्या प्रावधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऑन रिकॉर्ड संविधान सभा में, देश में 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, उसके पहले आरक्षण का विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। छोड़िए ना, वो देते रहे, उनको को पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है? ये नहीं तो जो मन में आवे। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पिताजी ऐसे ही, माताजी ऐसे ही घोषणा करते रहते थे, वही हाल इनका भी है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। इसी के साथ साथ जेडीयू और कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर विरोधी कहे जाने पर उन्होंने कहा वह अंबेडकर जी के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि अंबेडकर जी को यहाँ तक कि उन्होंने भारत रत्न दिलाने का भी काम नहीं किया। अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अंबेडकर जी के पहले भारत रत्न मिला था इंदिरा जी को, नेहरू जी को, लेकिन अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था।
वहीं इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव जी के योजना को लेकर उन्होंने कहा कि उनके माता पिता भी कभी योजना इसी तरह किया करते थे, लेकिन आज तक उन्होंने वैसा कुछ किया नहीं है। ये भी बस वो भी पहले बात ही करते थे, ये भी अब बात ही कर रहे हैं। तो फिलहाल आपने सुना क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए पीटीएन न्यूज़ के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।